Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the exercise 5.3. Again a very easy exercise. I will cover it in this video completely. कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. जितना इजी आप इसको ले सकते हैं उतना इजी लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज ही बहुत इजी है. एंड हमने अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास 11 में पहले ही कर लिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ. स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? 2x plus 3y equals to sin y. 2x plus 3y is equal to sin y. एंड क्वेश्चन में हमें शुरू में ही दिया है फाइंड dy by dx. dy by dx मतलब फंक्शन का डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में. तो हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो d by dx of 2x plus 3y is equal to d by dx of sin y. अब हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं. 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशियल 1, 3y क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. तो y का कोई डिफरेंशियल नहीं होगा और ये बनेगा dy by dx मतलब फंक्शन y का डिफरेंशिएट कर दिया हमने x के रेस्पेक्ट में. अब इस तरफ जाएंगे. साइन का डिफरेंशिएट हमें पता है, साइन का होता है cos. तो साइन y का होगा cos y. अगेन अब इस y का डिफरेंशिएट जो कि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy by dx या फिर 2 is equal to cos y dy by dx. प्लस का 3 इधर आए तो माइनस का 3 dy by dx. 2 इक्वल्स टू dy by dx कॉमन लीजिए. ये बन गया हमारा cos y माइनस 3 या फिर dy by dx इक्वल्स टू 2 अपॉन cos y माइनस 3. आप चाहे ऐसे लिखिए या फिर फंक्शन को इधर ले जाइए, नेगेटिव में आ जाएगा, एक ही बात है. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सेम ही है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ. 3 आप खुद कीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है देखिए जरा. इट्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई. मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. तो हमारे पास में फंक्शन ये है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए d by dx of xy plus y square is equal to d by dx of 10x plus y. डिफरेंशिएट करने के लिए अगेन इस टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए d by dx of xy प्लस इस टर्म को डिफरेंशिएट कीजिए d by dx of y स्क्वायर. इस तरफ भी यही करना है. पहले d by dx of 10x प्लस d by dx of y. तो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं. यहाँ पर दो फंक्शन है x और y. आपको पता है दो फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है. पहले एक को लेफ्ट कर देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को लेफ्ट कर देंगे, पहले को डिफरेंशिएट. मतलब पहले मैं x को छोड़ रहा हूँ और y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy by dx. अब मैं y को छोड़ रहा हूँ और x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. x का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस dy स्क्वायर. यहाँ पर है y टू द पावर 2. पहले y टू द पावर 2 का डिफरेंशिएट करेंगे. x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे. x टू द पावर n है n x टू द पावर n माइनस 1. तो y स्क्वायर का लगेगा 2 y टू द पावर 2 माइनस 1 dy बाय dx. देखिए dy बाय dx को मैंने पहले पावर फॉर्म में किया 2 y टू द पावर 2 माइनस 1. फिर y को करेंगे dy बाय dx. 10x का डिफरेंशियल आप सभी को याद होगा. 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x. अगर आप आगे करना चाहते हैं तो x का डिफरेंशियल होता है 1. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x. और y का डिफरेंशियल dy बाय dx हो गया. तो x
dy बाय dx प्लस y बन जा y 2y dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। अब dy बाय dx वाले फंक्शन हम एक तरफ ले लेंगे जो कि बनेंगे x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx, एक ये इधर आ जाएगा माइनस का dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y। dy बाय dx हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचता है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। या फिर यहाँ से हम अपना आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारा आंसर बना dy बाय dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। सो एक्सरसाइज 5.3 के मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। हमें ये दिया हुआ। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 81। डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब dy dx of x square y dy dx of x y square dy dx of y cube। और आपको पता है अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशियल आता है 0। अब फिर से मूव करते हैं यहाँ पर x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3x टू द पावर 2 माइनस 1। अगर आप आगे करके दिखाना चाहते हैं तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, नहीं तो डायरेक्ट इतना छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगेन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर दो फंक्शन है। पहला है एक्स स्क्वायर और उससे अगला है y। अब दो फंक्शंस का डिफरेंशियल कैसे होता है देखो जरा। पहले वाला फंक्शन ऐसे ही रहने दिया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर दूसरे वाला फंक्शन ऐसे ही रहने दिया y, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया। अगेन हम यहाँ पर आते हैं डी बाई डी एक्स में, इसमें भी वही करना है हमें। पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशियल, फिर ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो पहले वाला फंक्शन मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कर देते हैं, फिर दूसरे वाला फंक्शन ऐसे ही छोड़ देते हैं और पहले वाले का डिफरेंशियल कर देते हैं। अब इसके बाद आता है y क्यूब, यहाँ पर y टू द पावर है 3, तो सिंपल 3y टू द पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पर y का होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब फिर से डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स टू द पावर n 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस एक्स। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y टू द पावर 2 माइनस 1, y का होता है dy बाय डी एक्स। वाई स्क्वायर
x का डिफरेंशियल 1, तो उसको 1 ही छोड़ देते हैं। 3y टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 1 1 2xy dy by dx plus y square 3y square dy by dx is equal to 0। अब हम dy by dx वाले सारे टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और विदाउट डिफरेंशिएटिंग टर्म्स को एक तरफ। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं x square dy by dx, 2xy dy by dx and 3y square dy by dx। इन तीनों टर्म्स से dy by dx कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और विदाउट dy by dx वाले टर्म्स है प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा, ये सब टर्म्स उधर आएंगी, तो आप इजीली देख सकते हैं क्या बनता है। dy by dx के साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म्स उधर जाएंगी तो प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy है यहाँ पर, नहीं 2x ये 2xy होगा, सॉरी, तो यहाँ पर एक 2xy रह गया है, तो हमारे पास आया है 3x स्क्वायर प्लस 2xy। 3x स्क्वायर नेगेटिव प्लस 2xy इधर आए तो माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर इधर आए तो नेगेटिव हो गया, या फिर dy बाई dx इक्वल्स टू ऊपर से नेगेटिव कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और ये अपॉन में चली जाएगी ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म बनेगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। हमारे पास इस टर्म का भी आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास में क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई एक्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई, प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स वाई, अगर साइन के बाद यहाँ पर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब है साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अगर साइन के बाद स्क्वायर लगा तो साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाइज होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं साइन y का होल स्क्वायर। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन भी है और पावर भी है,
इस केस में सबसे पहले पावर को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी अगर फॉर्मूला x टू द पावर n लगे तो प्रेफरेंस उसे मिलती है। तो यहाँ पर साइन y टू द पावर 2 है तो इसे लिख देंगे 2 फाइन y टू द पावर 2 माइनस 1, 2 फाइन y टू द पावर 2 माइनस 1। फिर साइन का हो जाएगा cos y एज इट इज, अब y का हो जाएगा dy बाय dx प्लस, अब आगे इसको डिफरेंशिएट, cos का हो जाता है sin xy, अब x को हम छोड़ देते हैं, y का डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx, फिर y को छोड़ देते हैं, x का डिफरेंशिएट करते हैं, ये बनेगा 1 इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएट 0। 2 फाइन टू द पावर 2y माइनस 1 यानी साइन 2y टू द पावर 1 है, उसे ऐसे ही छोड़ दो, ये बना 2 फाइन y cos y dy अपॉन dx, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x साइन xy dy बाय dx प्लस y साइन xy इज इक्वल टू 0। गॉट माय पॉइंट। एक जगह और करेक्शन मेरे को कराना है, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन xy आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब dy बाय dx इन दोनों, यहाँ पर देखिए 2 फाइन y cos y, 2 फाइन y cos y, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2y का अपॉन dy बाय dx माइनस x साइन xy इंटू dy बाय dx प्लस y साइन xy इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से dy बाय dx कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनता है साइन 2y माइनस x साइन xy प्लस y साइन xy इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद dy बाय dx इंटू साइन 2y माइनस x साइन xy इज इक्वल टू, प्लस इधर आया तो माइनस y साइन xy, या फिर इसे अपॉन में भेज दीजिए तो ये बनता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस x साइन xy। ये हमारा आंसर आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन लेकर पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आंसर है उसकी तरफ देखिएगा। एक चीज और, इस क्वेश्चन में 2-3 जगह मिस्टेक हो गई, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन भी वैसे तो सिंपल है, आप कर भी सकते हैं, चलिए लगा लास्ट क्वेश्चन है तो मैं करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 या 1। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया dy dx of sin square x plus cos square y is equal to dy dx of 1। अब एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशियल होगा। dy dx of sin square x plus dy dx of cos square y, और 1 का डिफरेंशियल 1।
स्क्वायर मैंने आपको बताया था अगर n के पास है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर है वो साइन x का स्क्वायर है। ऐसे ही cos y के लिए अगर हमारे पास स्क्वायर है तो cos y का स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करने के लिए मूव करते हैं। सबसे पहले x टू द पावर n, ये बन जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 साइन x टू द पावर 2 माइनस 1। साइन का डिफरेंशियल होता है cos x, x का डिफरेंशियल y। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर 2 cos y टू द पावर 2 माइनस 1 और cos का डिफरेंशियल हुआ माइनस साइन y। अब y का डिफरेंशियल और करना है, y का डिफरेंशियल होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 0। पावर यहाँ पर 1 हो गई तो ये बन गया 2 साइन x cos x, पावर यहाँ पर 1 है 2 cos y प्लस इंटू माइनस साइन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 साइन है साइन b, ये साइन 2a का फॉर्मूला है यानी साइन 2x का फॉर्मूला। 2 साइन y cos y, ये cos 2y का फॉर्मूला है इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। प्लस का साइन 2x इस साइड गया तो माइनस का साइन 2x बन जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कॉमन, सॉरी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, या फिर dy अपॉन dx बन जाएगा साइन 2x अपॉन cos 2y। हमारे पास में डिफरेंशिएशन लास्ट क्वेश्चन का भी फिनिश्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5.3 फिनिश्ड हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़े आप अपने होमवर्क पे कर लीजिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ग्रुप में या फिर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको क्लेरिफाई कर दूँगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।